खबर है वो दुर्ग से है। कोड़िया गांव पहुंचा है शहीद का पार्थिव शरीर और अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। पूरा गांव पुष्प अर्पित करने के लिए उमड़ा हुआ है। लेह लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी के कारण जवान शहीद हो गया था और उसी की अंतिम यात्रा में आज पूरा दुर्ग छत्तीसगढ़ आंसू बहा रहा है। आकाश राव वहां पर मौजूद है और आपको इससे जुड़ी हर तस्वीर दिखा रहे हैं। आकाश अब आगे की रिपोर्टिंग करेंगे, बताएंगे वो जहां मौजूद है अभी वहां पर कौन कौन मैं देख पा रहा हूं। इसके पहले भी आकाश ने लाइव दिया, बताया। मैं देख रहा था हर कोई दुखी है, हर कोई, पूरा दुर्ग जो दूर दूर से लोग यहां पर अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। अभी वहां पर क्या हो रहा है आकाश, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो मुक्तिधाम है, मुक्तिधाम में जो है उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है विधि विधान के द्वारा और सैनिकों के द्वारा उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हम आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरीके से जो सेना के जवान हैं पार्थिव शरीर को और उनके परिवार के लोग पार्थिव शरीर को लेकर के ये अंतिम विदाई की जो हो रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो कबीर पंथ का जो एक नियम होता है उस नियम के तहत यहाँ पर जमीन में इनको दफन किया जाएगा, मिट्टी दिया जाएगा और उसी की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ जो है उनके पार्थिव शरीर को इस जमीन में दफन किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है ये काफी लंबी प्रक्रिया। उनके पिता को आप देख सकते हैं जो नीली जो शर्ट में है वो उनके पिता है, क्योंकि परिवार में अब सिर्फ उनके पिता रह गए हैं। जो ये जो इनके पिता के 3 बेटे थे और ये जो मृतक जो है अपने जो शहीद है, ये 3 भाई हुआ करते थे और तीनों भाइयों की जो है वो कहीं ना कहीं जो मौत हो गई है, शहादत इस बच्चे की हुई है। और इसके बाद जो है पिता अंतिम विदाई अपने बेटे को दे रहे हैं। साथ में उनके जो बेटा है, चूंकि इनके एक बेटा और एक बेटी है, वो भी इस जो अंतिम विदाई में साथ चल रहे हैं। जिस तरीके से आप आर्मी के बड़े अधिकारियों को देख सकते हैं वो भी इनके साथ चल रहे हैं। ये अंतिम विदाई की ओर जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरीके से आज उनके पार्थिव शरीर को दुर्ग जिला मुख्यालय में लाया गया। मुख्यालय के बाद रविशंकर स्टेडियम से लेकर के जो है उनके जो गांव कोड़िया में यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे और सड़कों पर लोग जो है इकट्ठा होकर के अंतिम विदाई देने के लिए पुष्प माला से और पुष्प गुच्छ से जो है उनको सम्मान कर रहे थे, उनकी अंतिम विदाई कर रहे थे। पूरे रास्ते भर में जो है लोग जो है उनको नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे थे। गांव में पहुंचते ही गांव का पूरा भ्रमण कराया गया है, हर गलियों में लेकर गए हैं और हर परिवार के लोगों ने अपने घरों के सामने रंगोली बनाकर दिया लगाया था, आरती भी किया है। हर घर से महिलाएं निकली और हर आंखों में आंसू नजर आए हैं। अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर जो पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ जो है पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वर्तमान में विधायक दुर्ग ग्रामीण के ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव समेत तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, पुलिस जो जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और अंतिम विदाई की ओर जो है पूरा जो क्षण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो राउंड जो होता है, जो नियम होता है, नियम के अनुसार पूरा जो राउंड लिया जा रहा है और राउंड में परिवार के अलावा जो सेना के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहादत हुई है तो ये माना जाता है कि शहीद होने के बावजूद जो सेना के लोग हैं अपना परिवार मानते हैं और परिवार के सदस्य को जिस तरीके से अंतिम विदाई दी जाती है उसी तरीके से, उसी तर्ज पर जो है ये पूरी अंतिम विदाई का कार्यक्रम जो चल रहा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग चूंकि ये जो एक बड़ी शहादत हुई है, जिस तरीके से एक हम आपको पूरे पुराने समय में लेके जाएंगे, जिस तरीके से कारगिल युद्ध हुआ था और उसमें एक जवान जो दुर्ग शहीद हुए थे कौशल यादव, उनके अंतिम क्षण की समय जो है इतना जनसैलाब उमड़ा था। और इसी जो क्षण को हमने आज महसूस किया है कि आज वही क्षण आया है जब पूरे रास्तों में भीड़ था, लोग जो है अपने हाथों में जो पुष्प के जो बौछार कर रहे थे और ऐसे में हर लोग जो है उनको याद कर रहे थे। एक क्षण भावुक क्षण था, क्योंकि ये एक महार रेजिमेंट के जो हवलदार पद पर तैनात थे और लेह लद्दाख में जो जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी होने के बाद उनकी जो ये जो दुखद जो घटना हुई है, उसके बाद इनके अंतिम जो दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुंचे थे, अंतिम विदाई। और आप देख सकते हैं कि अंतिम क्षण है, उनके जो पार्थिव शरीर को जो है जमीन में रख दिया गया है और अंतिम जो पूरी प्रक्रिया चालू है। लोग जो है उनको मिट्टी दे रहे हैं और ये अब आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो है उनके अंतिम क्षण की तरफ हम आपको
ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि पूरा प्रक्रिया हो चुका है और ये अब उनके शरीर पर जो पुष्प गुच्छ से और जो मट्टी दे करके इनको अंतिम विदाई दी जा रही है। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा कि आकाश, ये भी बताइए कि शहीद के परिवार में कौन कौन है, चूँकि ये भी जानकारी दी गई थी कि इनके यहाँ इसके पहले भी हादसे हुई, तो अभी शहीद हुए देश के लिए, लेकिन इसके पहले भी हादसे हुए हैं। बिल्कुल, इनके परिवार की अगर बात करें तो 3 भाई हुआ करते थे। 2 भाइयों की पूर्व में ही मौत हुई है और 2 महीने पहले ही जो है जो शहीद उमेश जो है अपने भाई को जो है अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुंचे थे और 2 महीने के बाद जो है 2 महीने पहले ही जो अपने जो रेजिमेंट पर लौटे थे और लौटने के बाद ये पूरी घटना हुई थी। अब चूंकि परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है और पत्नी है और एक बुजुर्ग पिता है जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। बहुत क्षण था जब हमने इस बात को देखा कि आज जब सेना के वाहन में उस पार्थिव शरीर को लेकर के मुक्तिधाम की ओर आ रहे थे तो पिता जो है वो पैर से लाचार जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए जो एक 2 पहिया वाहन में बैठे हुए थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो उस क्षण को लेकर के उस पल को याद करते हुए जब अपने बेटे से मुलाकात की थी, उनके बेटे ने इस बात को कहा था कि मैं लौट करके आऊंगा और आने के बाद दीपावली यही मनाऊंगा, लेकिन उस क्षण को वो नहीं देख पाए। और ऐसे में चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश इन तस्वीरों को दिखाने के लिए आपका।